अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया अल्लाह चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार वारिस पाक की बचपन के कुछ हालात के बारे में। जी हाँ नाजरीन, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दी गई बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े से आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ में आपको सुकून और सवाब मिलेगा। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप किसी बुज़ुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम किसी बुज़ुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बता सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सरकार वारिस पाक के बारे में बचपन के कुछ हालात। सरकार वारिस पाक के बचपन का समय बहुत ही शान शौकत से गुजरा है। सभी लोग, पुरुष, महिला, युवा, वृद्धा आपका सम्मान करते थे। जो दशा बचपन में आपकी देखी गई थी वह निम्न है। अधिकतर आपकी आंखें लाल रहा करती थी तथा आंसू से भरी होती थी, जिन्हें लोग देखकर आंख आने का गुमान करते थे, किंतु आंख आने का कोई प्रभाव आपकी पवित्र आंखों में नहीं होता था। 10-11 वर्ष की अवस्था तक आपके मुख से लार टपका करती थी, जिससे आपका दामन भीगा रहता था। आप इश्क और आशिकी की कथा कहानी सुनने में बड़ी रुचि रखते थे। बहुधा देखा गया है कि आप 2-4 दिन तक घर से लापता हो जाते थे। यहाँ तक कि कोठरी में बंद कर देने पर भी आप कोठरी से गायब थे। तलाश करने पर आप एक बाग में मिले। आप गज़लें सुंदर स्वर में पढ़ लेते थे और पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। मुंशी नादिर हुसैन साहब, जो वारसी दरबार के पुराने होने का सम्मान रखते हैं, कहते हैं कि मौलवी अजीजुद्दीन साहब, जो देवा शरीफ के ताल्लुकदार थे, बयान करते थे कि एक बार हम और मिठन मियाँ हुजूर का बचपन का नाम बाग की सैर कर रहे थे। हमने कहा, मिठन मियाँ कोई गज़ल पढ़िए। आप गज़ल पढ़ते ही चीख मार कर गिर पड़े और मुंह से झाग आने लगा। हम ऐसा देखकर बहुत भयभीत हुए और मारे डर के घर भागे। जब दूसरे दिन प्रातः भेंट हुई तो हमारी जान में जान आई। इसी बाल्यावस्था की बात है। देवा शरीफ में शाह अब्दुल मुनइम महोदय के मज़ार पर एक फ़कीर बैठे, आंखें बंद किए ध्यान में थे। जब फ़कीर ने अपना ध्यान तोड़ा तो आपने कहा कि शाह साहब क्या कर रहे थे? फ़कीर ने कहा कि मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा था। आपने कहा, जब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली तो फिर क्या देखते? क्या तुमने नहीं सुना है, मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा? अर्थात जो यहाँ अंधा है वह आखिरत में भी अंधा रहेगा। यदि खोज सत्य है और शौक़ परिपूर्ण है तो कण कण में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बचपन में आपको तैराकी का बड़ा शौक़ था और बड़ी उम्र तक आप तालाब में डुबकी लगाकर बहुत देर तक तैरते रहते थे। बचपन में ही आपकी जब तब की बातें लोगों की ज़बान पर आ गई थी। आप अब्दुल मुनइम शाह के मज़ार पर जाते और सारी रात खुदा के स्मरण और याद में लगे रहते थे। यदि किसी के लिए कुछ कह देते तो वही होता था। इस भांति सभी लोग आपके यश से प्रभावित थे और सभी आपकी इज्जत करते थे। आप खेल कूद से घृणा करते थे। आपका खेल था रुपए पैसे घर से लेकर बच्चों में बांटना, और कभी कभी लुकई हलवाई से 1 रुपये का एक बतासा बड़ा सा बनवाकर तोड़ तोड़ कर बच्चों को बांटना।
आप स्वयं कहा करते थे कि हमारी दादी के पास अशर्फियाँ बहुत थी, हम उनमें से निकाल लाते थे और एक एक अशर्फी देकर लोकई से एक बड़ा सा बताशा बनवाकर बच्चों को बांट देते थे। देखने में यह कथा एक साधारण सी बात है, किंतु यह बहुत ही असाधारण खूबियों से भरी हुई है। प्रथम यह कि हुजूर एक दिन हलवाई की पर्दे की ओट से पोषण करते थे। बच्चों पर निस्वार्थ दया और सहानुभूति का अद्वितीय मिसाल है। बालावस्था से ही आपको धन संपत्ति माल और असबाब से कोई लगाव नहीं बल्कि घृणा थी। आप भोलेपन से कहते थे कि न्याय की शर्त यही है कि सोने चांदी के बराबर मिठाई खरीदी जाए। विशेष अवस्था में कहते थे माल और चांदी सोना फ़कीरों को नहीं चाहिए। इसकी सत्यता इस प्रकार देखी गई कि दादी साहिबा की मृत्यु के पश्चात 40 दिन के भीतर ही आपने अपना सारा धन और संपत्ति जो कुछ भी थी सब दिन दुखियों को दान कर दिया। ये था सरकार वारिस पाक के बचपन के कुछ हालात का पूरा वाक़या। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया इकराम तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम बुरे आमाल से हमेशा बचाए रखे। सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम औलिया अल्लाह के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।